रांची जमीन घोटाला मामले की, जिसको लेकर ईडी का एक्शन देखने को मिला। दिल्ली और रांची में 9 जगहों पर ईडी की रेड्स हुई हैं। एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। जमीन से जुड़े कारोबारी के ठिकाने पर यह छापेमारी की गई है। पीएमएलए 2002 के एक्ट के तहत ईडी की यह कार्रवाई की जा रही है। ये मामला रांची जिले के कांके प्रखंड के भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह पाया गया कि आरोपियों ने अंचल अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में हेराफेरी की और उन्हें बेचकर अपराध से धन अर्जित किया। परिसर में मुख्य रूप से बीके सिंह और संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली और रांची में कुल 9 जगहों पर ईडी की रेड्स को लेकर जानकारी मिल रही है। एक साथ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जमीन से जुड़े कारोबारी के ठिकाने पर ईडी की ये रेड्स हो रही हैं। पीएमएलए 2002 एक्ट के तहत ईडी की ये कार्रवाई की जा रही है। रांची जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस घोटाले से संबंधित जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रांची जिले के कांके प्रखंड के भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ ये मसला, जिसमें यह पाया गया कि आरोपियों ने अंचल अधिकारियों के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में हेराफेरी की और उन्हें बेचकर धन अर्जित किया। मेरे साथ मधुकर जुड़ गए हैं, मधुकर का रुख करेंगे। मधुकर, कुल 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, रांची और दिल्ली मिलाकर। क्या कुछ अपडेट इस संदर्भ में आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये पिछली बार जो है 10 जुलाई 2024 को भी ईडी ने इसी तरह की रेड डाली थी और अभी भी रांची में आधे दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो बिल्डर के ठिकाने हैं, जमीन कारोबारियों के ठिकाने हैं, कडरू का इलाका है, सुखदेव नगर का इलाका है, कांके रिसोर्ट की बात कही जा रही है। तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और मुख्य रूप से, जैसा कि आपने भी बताया, जमीन घोटाले से संबंधित मामले में छवि रंजन, जो कि रांची के पूर्व डीसी रह चुके, उपायुक्त रह चुके हैं, वो भी फिलहाल जेल में है। उनकी जमानत बार बार रद्द हो रही है। अंचल अधिकारी और तमाम जो राजस्व से जुड़े अधिकारी है, कुछ या तो जेल में है या तो जेल जाने की स्थिति में है, बार बार ये कहा जा रहा है। तो उन्हीं लोगों के यहाँ जो 2024 में छापेमारी हुई थी, उसी में कई ऐसे कागजात मिले थे जिससे कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी, क्योंकि जमीन के कारोबार में नकद धन का लेन देन बहुत होता है और नकद लेन देन जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग में कन्वर्ट होता है। यही ईडी की जांच का मुख्य बिंदु है और इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित कई तरह के मामले, कई तरह के कागजात ईडी को हासिल हुए। उन कागजातों के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। इन छापेमारियों के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, ये देखना इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि ईडी पूर्व से ही इस मामले की जांच कर रही है। तो क्या लगभग जुलाई महीने से, अब 2024 जुलाई से अब 1 साल से अधिक हुए, तो उन कागजातों के आधार पर जो छापेमारी चल रही है तो कितनी पुख्ता होगी, ये देखने वाली बात।